दोस्तों, यदि आप भी डिग्री पार्ट 1 के कैंडिडेट हैं और आपका भी ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के ऑनर्स पेपर 2 से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछने वाले हैं, वो कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, साथ में इसका आंसर क्या होगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 1 के वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को तो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में पेपर 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, इसमें इंक्लूड है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है कि रॉबर्ट ओवेन ने, सेंट साइमन ने, या फूरियल ने, या कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर बताया गया है कि कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि लुई 16वें को कब फांसी दी गई। ऑप्शन देखिए, 1793, 1791, 1792 और 1794। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1792 में लुई 16वें को फांसी दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक प्रजातंत्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और इसका सही आंसर अरस्तु हो जाएगा। तो अरस्तु आप लोग को याद रखेंगे। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर ने इनमें से किस आंदोलन को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे 4 आंदोलन दिया है, इसमें से कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को धर्म सुधार आंदोलन को याद रखना है, तो क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई तो ये कहाँ से शुरू हुई है, इसके बारे में याद रखना है। तो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1789 में। इसके बाद है दांते किस देश का कवि था। दांते देख सकते हैं किस देश का कवि था। 4 देश दिया गया है, तो इसमें फ्रांस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दांत फटा तो दांत से दांत है, आप से फ्रांस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर कि फ्रेडरिक महान कब पर्सा का राजा बना। तो इसमें याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1740। इसके बाद है यहाँ पे पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिया गया है और इटली इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, 9 का आंसर हो जाएगा इटली। इसके बाद है द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। और ये सबको पता है कि वास्को डी गामा ऐसे कहा जाता है कि भारत का खोज किसने किया था। तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, तो 1498 में किया था। ठीक है, और अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, जो कि 1492 में किया था। तो ये चीज आप लोग को याद होगा, बच्चों को भी याद रहता है। इसके बाद है यहाँ पे फीफ संबंधित था। तो फीफ जो है संबंधित था, इसमें आंसर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर है समांतवाद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे लिया गया है मॉन्टेस्क्यू। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मैं केवल आप लोगों को यहाँ पे टोटल मैं लगभग 30-35 क्वेश्चन बताऊंगा, और उम्मीद है इसी से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन कि धर्म सुधारक आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इसमें गौ लिया है आंसर जॉन विकिल्प द्वारा। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रांति में खून का एक बूंद भी नहीं बहा। ठीक है, खून का एक बूंद भी नहीं बहा। तो यहाँ पे गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि 1688 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कैथरीन महान रानी थी, कहाँ की थी। तो ऑप्शन लिया है रूस की, तो रूस इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इस तरह के।
तो यहाँ पे है जेम्स वाट लिया है आंसर, तो आप लोग देख लीजिए, सब गौ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेलीस्कोप अर्थात दूरबीन का आविष्कार किसने किया, और ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार ऐसे तो गैलीलियो ने किया था, तो गैलीलियो यहाँ पे आंसर है। और आप लोग यहाँ पे गैलीलियो को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो आप या तो केपलर के साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरा उम्मीद है यहाँ पे गैलीलियो होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया, तो इसके बाद जो है यहाँ पे इसका आंसर लिया गया है घ कि लियोनार्डो दा विंसी। कैसे कैसे नाम है, पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश के भौगोलिक खोजों की शुरुआत की, ठीक है, किस देश ने भौगोलिक खोज की शुरुआत की, तो पता होगा कि पुर्तगाल के देश जो है ना, वो जगह जगह जाने लगे, आदमी पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा भी पुर्तगाली थे, वहां से ही जो है ना व्यापार आरंभ हुआ, बहुत सारे चीज का आरंभ हुआ। तो पुर्तगाल आप लोगों को याद रखना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय शासकों में कौन शानदार सम्राट कहा जाता है, ठीक है, शानदार, तो लुई 14वां को कहा जाता है। और लुई 16वां का फांसी कब दिया गया था वो मुझे बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बताया हूँ। इसके बाद है यहाँ पे है प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की, ठीक है, इसका आंसर लिया है यहाँ पे काल्विन, तो काल्विन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मानवीय भूल हो सकता है, मुझे जो आंसर दिया गया है उसके कारण मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जहां आपको लगे कि ये गलती हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे गौ लिया गया है कि एडम स्मिथ, तो यहाँ पे एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक है, एडम स्मिथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो यहाँ पे इसका फ्रांस लिया है, तो फ्रांस आप लोगों को याद रखेंगे। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे 1483 लिया है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। 30 वर्षीय युद्ध का स्वरूप क्या था, तो 30 वर्षीय युद्ध का स्वरूप था धार्मिक। इसके बाद जो है 16वीं शताब्दी में फिलिप द्वितीय किस देश का राजा था, तो घ लिया है स्पेन, तो स्पेन इसका आंसर याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में लॉन्ग, ठीक है, पार्लियामेंट का क्या नाम था, तो यहाँ पे आपका आंसर लिया है ख कि 1640 ईस्वी मतलब काल था, ठीक है, तो 1640 ईस्वी से 1660 ईस्वी का काल था, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है 29-30 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को बीच बीच में यह भी बता देता हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये रेखा प्रकाशन ये पर से क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास रेखा प्रकाशन के गेस्ट पर होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक देख पाएंगे, और नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव की संख्या दिया गया है कुल 121 दिया गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है इसमें, और सब्जेक्टिव जो इस बार के एग्जाम पूछने योग्य है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है VVI, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2 या अपने सब्सिडरी पेपरों के लिए रेखा प्रकाशन चूज कर सकते हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 या पार्ट 3 हो, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड का गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, तो इंग्लैंड का गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था 1642 लिया है आंसर 1642, ठीक है। तो यहाँ पे है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, तो यहाँ पे घ लिया आंसर अर्थात 1773 लिया है, तो वो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस देश में क्रांति लाने में सहायक बना, तो इसका ग लिया है आंसर फ्रांस। इसके बाद जो है 32 नंबर क्वेश्चन लिया है कि निम्न में से परसा के किस शासक को, ठीक है, इलेक्टर महान कहा जाता है, तो ये आपका ग लिया है आंसर, ठीक है, फ्रेडरिक प्रथम को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पुनर्जागरण का आरंभ हुआ, तो ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है ना, आरंभ या सूत्रपात कहाँ से हुआ ये आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिया है इटली, तो इटली याद रखेंगे। दांते क्या था, तो आप लोगों को पता है कि दांते ने एक मतलब लिखा था, और वो कहाँ का था, तो फ्रांस का था ना, तो वो क्या था, तो यहाँ पे आप लोगों को गौ दिया है आंसर, एक कवि था, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे लियोनार्डो द विंची
क्या था इसमें लिखा गया है, ऑप्शन दिया गया है, तो इसका घ लिया है, चित्रकार, वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ठीक है, तो घ इसका आंसर ले लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा जानकारी हो गया होगा, जो कि पहले ही बताया हूँ। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट भी हुआ हो। ठीक है, तो धर्म सुधारक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे इंग्लैंड लिया है, अर्थात गौ लिया है। ठीक है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे आंसर लिया है जर्मनी। इसके बाद है जर्मनी में धर्म सुधारक आंदोलन का प्रारंभ या प्रवर्तक कौन था। ठीक है, प्रवर्तक कौन था, तो यहाँ पे ख लिया है मार्टिन लूथर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1688 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के किस शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी। यहाँ पे आप लोग जेम्स द्वितीय को छोड़नी पड़ी। ठीक है, जेम्स द्वितीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन, और अमेरिका की राजधानी भी आप लोग को याद रह जाएगा इसके कारण से। ठीक है, वाशिंगटन। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, किस अवधि में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क 1775 से 83 तक। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन कि किसे धर्म सुधारक आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा अवश्य। ठीक है, इसमें है यहाँ पे विकलिप को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक। ठीक है, तो इसमें आंसर लिया है आपको दांते। तो दांते आप लोग याद रखेंगे, दांते क्या था, एक चित्रकार भी था, ये नहीं, दांते एक कवि था, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि ऑरलैंडो फुरिओसो के लेखक है। तो यहाँ पे लिया है ऑरलैंडो में अरिस्टो। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि जेरूसलेम की मुक्ति किसकी कृति है। तो इसमें आंसर लिया है क तासों की। तो आप लोगों को मैं अभी इतना क्वेश्चन बता दिया हूँ, बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन गेस्ट पर मिल जाएगा, उससे आप लोग अवश्य तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।